बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो चलिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियोस में क्या सीखने वाले हैं, किसके बारे में सीखने वाले, कौन से वर्ड्स के बारे में सीखने वाले। चलिए गाइस, आज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि वो वर्ड्स है क्या। आज का जो वर्ड्स हमारा है मेरे प्यारे, वो वर्ड्स है इज, आर, आई एम, वाज एंड वर। ये हमारे इतने वर्ड्स जिसके द्वारा आज हम लोग इंग्लिश की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस। सबसे पहले आइए, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे कि जो हमारा इस, आर, और वाज, वर है, ये है क्या, ये है क्या, ये क्या है मेरे प्यारे, ये कैसा वर्ड है। आपको बताया गया है मेरे प्यारे कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि सर यह एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, यह एक हेल्पिंग वर्ब है। आप देखेंगे टेंस जब आपको पढ़ाया गया था उसमें इज, आर, एम पाए होंगे, वाज और वर पाए होंगे। ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन इसकी एक बहुत खासियत है मेरे प्यारे, वो खासियत है क्या, वह खासियत है क्या, यह एक हेल्पिंग वर्ब है। इसे हम लोग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। टू बी के अंतर्गत यह किसे क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे जो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हम कैसे प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब कुछ हमारा सिंगुलर है और कुछ हमारा क्या प्लूरल है। ऐसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, तो इसका यूज करते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर हम वर्ब का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि हमने कहा क्या मेरे प्यारे, इसमें आप देखिएगा कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा, जब हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है माय डियर, जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर वह सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा वह भी क्या होना चाहिए, वह भी क्या होना चाहिए मेरे प्यारे, सिंगुलर होना चाहिए। इसे याद रखिएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है मेरे प्यारे वो क्या प्लूरल है, क्या मेरे प्यारे प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और सब्जेक्ट प्लूरल के साथ आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट को सिंगुलर के साथ वर्ब प्लूरल लगा दे रहे तो आपका सेंटेंसेस क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, एकदम गलत माना जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है, जैसे आप देखिएगा हमने कहा इज जो है यह कैसा है, यह किस सब्जेक्ट के साथ होगा, यूज होगा मेरे प्यारे, यह सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ क्या होगा, यूज होगा। और ये देखो ध्यान से, हमने क्या कहा मेरे प्यारे, जो इज, आर, एम है, यह प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब किसका है, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जो वाज और वर है ये किसका मेरे प्यारे, पास्ट टेंस का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए इज यानी प्रेजेंट में इज, और पास्ट में जो हमारा क्या वाज है, ये हमारा किसके साथ, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ इज और वाज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्यों, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए, ठीक है ना। अब आइए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारा जो आर है और जो हमारा वर है, जो आर है जो वर है, ये आपका जो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे, अगर वह सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है, तब इसका हम यूज करेंगे। यानी सब्जेक्ट प्लूरल के साथ हम आर और वर का यूज करेंगे। आर प्रेजेंट में करेंगे और वर किस में करेंगे, पास्ट में करेंगे, ठीक है ना। बचा इसमें क्या मेरे प्यारे, बचा आई एम बचा। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हम क्या यूज कर देंगे भाई, आई एम यूज कर देंगे। क्या कर देंगे, आई एम यूज कर देंगे। लेकिन एक पॉइंट की बात और है इसमें मेरे प्यारे, वह पॉइंट की बात क्या है, अगर हमने क्या कहा मेरे प्यारे, इसका हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, जैसे इज प्लस नॉट आपका आ जा रहा है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म अगर हम करेंगे तो इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होगा मेरे प्यारे, इजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। क्या होगा, इजंट। लेकिन अगर हमारा वाज है तो क्या हो जाएगा, वजंट हो जाएगा। इसी प्रकार आर है अरंट हो जाएगा। लेकिन आई एम नॉट अगर हमारा है, अगर आई एम नॉट है माय डियर, अब कहते कि इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होगा, अमंट होगा। तो ये याद रखिएगा, यह एकदम से क्या होगा मेरे प्यारे, एकदम से गलत होगा। अगर आई एम नॉट का आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो वो एमंड कभी भी नहीं होता है। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे, अरंट होता है। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होगा, अरंट होगा। इसे याद रखना पड़ेगा। यही चीजें हम लोगों को आज क्या है, सीखना है। अब तो हमको पता चल गया कब हम कहाँ इसका यूज करेंगे ना।
अगर ये हमें पता चल गया कि इसका यूज कहाँ करेंगे भैया, तो आपको अब डर किस बात की है। आइए अब आप एक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कीजिए कि यानी इसका जब यूज करोगे सबसे पहले सब्जेक्ट इसका टेंस में नहीं ले पा रहे, केवल हम लोग सिंपल सेंटेंस में क्या करेंगे, इसका कन्वर्ट करेंगे नाउन और एडजेक्टिव के साथ। इसका हम लोग क्या करेंगे, यूजेस करेंगे। सब्जेक्ट के साथ यही आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसके बाद लगा दीजिएगा ए और एन, और इसके बाद आपको लगाना है, क्या लगाना है मेरे प्यारे, आपको ऐड कर देना है नाउन एंड एडजेक्टिव, और यह लो आपका स्ट्रक्चर्स क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। आपका स्ट्रक्चर्स क्या हुआ भाई, कंप्लीट। और जब आपका स्ट्रक्चर्स कंप्लीट है भाई, तो आपको डर की बात है, इसमें डरने की बात है बिल्कुल नहीं। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हमने कहा क्या मेरे प्यारे, इसके एक एग्जाम्पल से आप 6 सेंटेंस में फ्रेम करेंगे। कैसे फ्रेम करेंगे अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है ना कि सेंटेंस जब हम फ्रेम करते हैं इस टाइप का, तो एक अफर्मेटिव बनता है, एक नेगेटिव बनता है, एक इंट्रोगेटिव बनता है कि नहीं। अफर्मेटिव नेगेटिव 2 होते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव को हम 4 सेंटेंस डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक इंट्रोगेटिव डायरेक्टली होगा, कीवर्ड होगा, और एक हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाता है, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा लेकिन उसमें नेगेटिव वर्ड भी क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक ना। तो हमारा इस प्रकार से हम कुल मिला जुला करके अगर देखेंगे, तो एक क्वेश्चन वर्ड को उठा करके देखेंगे 4 सेंटेंस बनाएंगे, और ढेर सारे क्वेश्चन वर्ड उठा लेंगे, सेंटेंस हमारा बहुत ज्यादा बनेगा। और बस उसी सेंटेंस का हमें क्या करना है, आज प्रैक्टिस करना है। क्या करना है भाई, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना, ठीक ना। तो स्टार्ट करें भाई। तो चलिए, जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, इसकी इंग्लिश क्या होगी भाई, जरा बताओ तो जरा। तो यानी हमने कहा सब्जेक्ट लिख दो तो हो जाएगा आई एम, हो जाएगा आई एम अ टीचर। क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। समझ में आ रहा है ना। देखिएगा दूसरा, देखिएगा माय डियर्स, दूसरा जैसे मैंने बोला कि अगर हमने कहा कि वह एक आप कह सकते हैं कि वह एक क्या है, विद्यार्थी है। आप विद्यार्थी को लगा दीजिएगा, वह एक विद्यार्थी है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ही इज अ स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। जैसे एक सेंटेंसेस मैंने और बोला, जैसे मैंने बोल दिया मेरे प्यारे, तुम एक आप कह सकते हैं तुम एक बढ़ई हो। क्या हो, तुम एक बढ़ई हो, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, तुम एक बढ़ई हो, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप कह सकते हैं मेरे प्यारे, यू आर अ कारपेंटर। क्या हो जाएगा, यू आर अ कारपेंटर, ठीक है ना। अगर आप, हमने कहा क्या कि केवल जो हेल्पिंग वर्ब है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का यूज कर देंगे, तो ये सेंटेंसेस आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इस पे स्ट्रक्चर सब नहीं देंगे, इसी पे आइए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, क्या हो जाएगा इंग्लिश, आई एम नॉट, यानी क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ टीचर। अगर डायरेक्टली कहेंगे आई अरंट अ टीचर्स, क्या बोलोगे, आई अरंट अ टीचर, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला वह एक विद्यार्थी नहीं है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, इसे ऐसे भी कैसे, ही इजंट अ स्टूडेंट, ही इजंट अ स्टूडेंट। जैसे मैंने बोला तुम एक बढ़ई नहीं हो, यू आर नॉट अ कारपेंटर, या शॉर्ट या कॉन्टेक्ट फॉर्म जब यूज करोगे, यू आरंट अ कारपेंटर। क्या हो जाएगा, यू आरंट अ कारपेंटर हो जाएगा। आर यू गेटिंग ऑल माय डियर्स, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कोई भी बात नहीं, प्लीज राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट माय डियर्स। चलिए अभी मैं इस पे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक सेंटेंस को मैं बोलूंगा, और आपको 6 सेंटेंस में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। प्लीज राइट योर कॉपी, आगे मैं लेके चल रहा हूँ। चले गाइस, तो आइए हम लोग देखते थे, यहाँ तक हमारा हो गया। अब आइए देखते हैं कि हम लोग इसके ऊपर 6 यानी आपको अफर्मेटिव का, नेगेटिव का एंड इंट्रोगेटिव का
तीनों का हम स्ट्रक्चर्स आप लोगों के बीच प्रोवाइड्स करना है और उसी स्ट्रक्चर्स के बीच हम लोगों को क्या करना, प्रैक्टिस करना और अपनी इंग्लिश को एक अच्छी इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्ट्रक्चर्स बताया कि सबसे पहला स्ट्रक्चर्स आप लोग अफर्मेटिव देखें, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लगा देंगे और इसके बाद आप क्या लगा देंगे, ए और एन लगा देंगे, प्लस आपका क्या हो जाएगा, नाउन एंड एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक ना। इसे हमने फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट स्ट्रक्चर्स आपके बीच प्रोवाइड किया है। लेकिन इसका नेगेटिव जो होगा मेरे प्यारे, तो हमने नेगेटिव में क्या कहा था, दूसरा सब्जेक्ट तो आपका यही रहेगा, केवल आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज कर देंगे, नॉट, और बाकी सब क्या रहेगा मेरे प्यारे, सेम रहेगा। और ये स्ट्रक्चर्स किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। किसका होगा भाई, नेगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव में आपको बताया गया, इंट्रोगेटिव में टू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक यस या नो टाइप्स का बनता है और एक WS टाइप का बनता है। यस या नो टाइप्स का स्ट्रक्चर्स हमारा वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आता है लेकिन उसकी अंग्रेजी लिखी नहीं जाती है, उसके स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस को फ्रेम कर लेते हैं। लेकिन WS टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है, तो उसमें याद रखिएगा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वह हर एक किसी सब्जेक्ट के बाद होता है, यानी हम कह सकते हैं सेंटेंस का जो हमारा वाक्य होगा उसके बीच में आता है, तो उसकी इंग्लिश हम उठा करके सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करके और उस पर सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। नेक्स्ट यानी थर्ड पे क्या बनेगा मेरे प्यारे, कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद आप लगा दीजिएगा ए और एन, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का वही सॉरी, उसके बाद क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव एंड नाउन, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव एंड नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका क्या हुआ मेरे प्यारे, स्ट्रक्चर्स किसका, इंट्रोगेटिव का। लेकिन हमने क्या कहा, किसी हेल्पिंग के बाद या सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद आपका ए और एन हो जाएगा, प्लस उसके बाद आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। यह स्ट्रक्चर्स आपका बन गया कौन सा मेरे प्यारे, इंट्रोगेटिव के किस टाइप का मेरे प्यारे, WS टाइप का, यस या नॉट। केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा स्पीकिंग फील्ड में हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नॉट यूज कर रहे हैं तो उसका कंटेंट फॉर्म हम यूज करते हैं, तो इसलिए हमने क्या कहा, वैसे देखेंगे टेंस के कोड देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होता है, लेकिन यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली नॉट लगा करके आपको सेंटेंस की क्या करना, प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने सेंटेंसेस, एक सेंटेंसेस हमने लिखा मेरे प्यारे, जैसे मैंने कहा कि तुम एक, जैसे मैंने बोला तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, जैसे मैंने बोला तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। अगर ये मैंने सेंटेंसेस आपके बीच का है तो इसको आप लोग 6 प्रकार से बोल सकते हैं, कि जैसे कहने का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मिला करके आप 6 टाइप में यानी 6 प्रकार में सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। फिर मैंने बोला क्या तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, फिर मैंने बोला क्या तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। तुम एक अच्छे विद्यार्थी क्यों हो, तुम एक अच्छे विद्यार्थी क्यों नहीं हो। इसी प्रकार से हम 6 सेंटेंसेस बोलेंगे और इसी पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे इसको देखिएगा, अगर इस पे हम कहें कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, इसी पर अगर हम कहें 6 सेंटेंस आप फ्रेम कीजिए, कैसे फ्रेम करेंगे, आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं 6 सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे, ठीक ना भाई। 6 सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला आप हिंदी ना लिखे, हिंदी तो मैंने बता दिया, तुम एक विद्यार्थी, तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, तुम क्या तुम विद्यार्थी हो, क्या तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, तुम एक विद्यार्थी क्यों हो, तुम एक विद्यार्थी क्यों नहीं हो, तो ऐसे हम कह सकते हैं। तो हम इसका जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो गया। लेकिन अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा मेरे प्यारे कि आर यू अ गुड स्टूडेंट, आर यू अ गुड स्टूडेंट, देखिएगा हो गया कि नहीं है, आर यू अ गुड स्टूडेंट है कि नहीं है, बोले मेरे प्यारे। अगर इसका फोर्थ हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अरंट लिख सकते हैं ना। हमने कहा अरंट यू आर गुड स्टूडेंट, अरंट यू आर गुड स्टूडेंट, यानी तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। पांचवें पे हमारा आ जाएगा वाई आर यू अ गुड स्टूडेंट, वाई आर यू अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी क्यों हो, तुम एक अच्छे विद्यार्थी क्यों हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा वाई अरंट यू, वाई
अरंट यू अ गुड स्टूडेंट, वाई अरंट यू अ गुड स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से क्या करना है मेरे प्यारे, आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है। देखिएगा कितना, आप यहाँ पर वाई की जगह चेंज कर सकते हैं कि हाउ आर यू अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी कैसे हो, ठीक है ना, तुम एक अच्छे विद्यार्थी कैसे हो। आप यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है ये आप चेंजेस करते हुए चले जाएंगे, अर्थात बदलते हुए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप बहुत सारे संडेज का फ्रेम करेंगे। जैसे मैंने बोला कि क्या है, मैं एक टीचर्स हूँ, एम अ टीचर्स, आई एम नॉट अ टीचर्स, ठीक है ना, एम आई अ टीचर्स, अरंट आई अ टीचर्स, ठीक है ना। इस प्रकार से आप संडेज को बोलेंगे। जैसे मैंने कहा तुम एक नौकर हो, यू आर अ सर्वेंट, यू आर नॉट अ सर्वेंट, ठीक है ना। इसी तरह आर यू अ सर्वेंट, अरंट यू अ सर्वेंट, वाई आर यू अ सर्वेंट, वाई अरंट यू अ सर्वेंट। तो इसी तरीके से आपको क्या करना, प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि आसानी से आप सेंटेंस को क्या कर लीजिए, बोल लीजिए प्लीज, ठीक है ना। राइट, तो प्लीज राइट योर कॉपी और सेंटेंस आप खुद से फ्रेम करेंगे, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके प्रैक्टिस हो जाएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सर इस पे हमारी जबरदस्त प्रैक्टिस हुई है, आगे के पार्ट्स प्रोवाइड कीजिए, मैं आगे के पार्ट्स आपके बीच प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। प्लीज राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट माय डियर्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी इंग्लिश अपने क्या कर लीजिए, बना लीजिए। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में, धन्यवाद आज के लिए।